अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी वाचिंग न्यूज़ आई। मैं हूं महर बुखारी। ये किसी पे ऐसी कोई बात नहीं जो ढकी छुपी है। ये हम जानते हैं बदकिस्मती से ग्रोथ एट एन ऑल टाइम लो है पाकिस्तान के अंदर, और महसूस ये होता है कि अभी तक पाकिस्तान ने ऐसी कोई ग्रोथ पॉलिसी जो है वो मुरतब नहीं की जो हमें वंस एंड फॉर ऑल एक IMF की या मल्टीलैटरल एजेंसीज़ के जो एक बोरिंग एक साइकिल है, द विशियस साइकिल, उससे हमें निकाल पाए। सो वी हैव विद अस टुडे अ जेंटलमैन हु is looking into industry, commerce and investment. अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और ये इसलिए बहुत अहम इंटरव्यू भी है क्योंकि ये जहन में रखना ज़रूरी है कि तकरीबन 30 to 40% आपका GDP का जो है वो रिलेटेड है उन सब मिनिस्ट्रीज से जो दाऊद साहब खुद देख रहे हैं। दाऊद साहब अस्सलाम वालेकुम, a pleasure having you on board with us. Thank you very much indeed for joining us. So as I said, 30 to 40% we're looking at जो GDP का हिस्सा है, जो ग्रोथ होनी है, वो आपसे रिलेटेड है। सो I'll be very honest with you, my first and foremost question is, and I keep thinking about it, कि why are you wearing so many hats? आप इतना ज़्यादा कुछ देख रहे हैं बैठ के जिसके अंदर कॉमर्स है, इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन एंड टेक्सटाइल। ये एक पैगाम ऐसा जाता है कि ये इन सबको क्लब टुगेदर करना बड़ा ज़रूरी है, इंडिपेंडेंटली दे नॉट इम्पोर्टेंट इनफ। ये आपकी बात बिल्कुल सही है। आपने देखे ना दुनिया में किस तरह से ऑर्गेनाइज होता है। हमने देखे जापान, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, ऑल दीज कंट्रीज़ वो ये सब क्लब होता है और जनरली उनका नाम होता है मिटी, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। तो ये क्यों बहुत ज़रूरी है? बिकॉज एक इस तरह से पॉलिसी नहीं हो सकती कि कॉमर्स इस तरफ देख रहा है, इंडस्ट्री इस तरफ, इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी मुख्तलिफ है। तो इसी तरह हम लोग उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं अभी कि हम लोग किस तरह से इसको एक कर दें। और ये टेक्सटाइल्स के एक अलग मिनिस्ट्री बन गई थी, फिर उसको बंद कर दिए और एक अभी एक डिवीज़न है, वो भी हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से करना है। ओके, बिकॉज यू नो आप जिन ममालिक की मिसाल भी दे रहे हैं, दे फार अहेड ऑफ अस बाय एनी स्ट्रेच ऑफ द इमेजिनेशन। सो हमें जो प्रेडिकमेंट है, हमारा जो मसला है, आई मीन आई वुड से, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंस जो सबसे ज़्यादा जिधर तवज्जो देनी चाहिए, लेट्स स्टार्ट विद एक्सपोर्ट्स फॉर इंस्टेंस। उधर if I were to say कि आप एक्सपोर्ट्स को ही मुकम्मल तौर पे देख लें, that unto itself is such a big issue. बिल्कुल। We need a export driven economy. अगर IMF से कभी जान छुड़ानी है, some policy, something, don't you think that unto itself is very important? कि वो तो पॉलिसी बनी है, हम लोगों ने डेफिनेटली डायरेक्शन चेंज कर दिया है। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं पहले, पिछले 10 साल में कि हमारी पॉलिसी क्या थी, import driven consumer goods, और उसका क्या नतीजा निकला? ये हुआ कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गई मुल्क में। तो इसको रिवर्स करना था। तो पहली चीज़ ये है मेक इन पाकिस्तान। तो ये एक चीज़ है कि पाकिस्तान में हमारी इंडस्ट्री को चलनी चाहिए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान में बनाना चाहिए। फिर बन गया तो क्या करना है? सबसे इम्पोर्टेंट है एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट के एक एक्सपोर्ट पॉलिसी बनी है, हमारा तवज्जो है एक्सपोर्ट्स के ऊपर। और आप देखें कि मैं समझता हूँ इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है। तो मेक इन पाकिस्तान और जो हम लोग बनाते हैं, ज़्यादा एम्फेसिस ऑन एक्सपोर्ट और इसके बाद import substitution. So, आपने बड़ा एक एम्बिशियस फिगर भी दिया था few months ago, 27 अरब का, कि एक्सपोर्ट्स हम इधर ले जाएंगे। there's of course policy and then there's implementation plan. Is there an implementation plan on paper कि ये 27 अरब आप किस तरह अचीव करेंगे? नहीं, बिल्कुल एविडेंस बेस्ड नहीं, वो 27 का उस वक्त जब मैंने कहा था 27, बेसिकली आई एम एन ऑप्टिमिस्टिक पर्सन। तो मैंने एक ऑप्टिमिस्टिक बोला कि देखो ऑप्टिमिस्टिकली हमारे ये होने चाहिए 27, बट ये नहीं हो पाया, मैनी रीज़न फॉर दैट। लेकिन जो हम लोग ने अचीव किए हैं ना, मैं समझता हूँ कि पिछले साल के मुताबिक कर दिया है। और मैं इसलिए कहूँगा कि इट इज़ अ गुड अचीवमेंट। एक और वजह है
पिछले 15 साल में जब भी हमारे इंपोर्ट्स कम हुए हैं, एवरी टाइम हमारे इंपोर्ट्स कम हुए हैं, हमारे एक्सपोर्ट्स भी साथ साथ कम हो गए। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि हमारे इंपोर्ट 6 बिलियन कम हो गए हैं, लेकिन हमारे एक्सपोर्ट्स है ना वो वहीं रह गए। तो मैं समझता हूँ डायरेक्शन तो सही है ना कि I mean, you could look at it that way. एक देखा जा सकता है इसको इस तरह से भी, मगर where is the accountability? You can be an optimistic person, and of course we need optimistic people around. We also understand कि target set करने होते हैं कि institutions भी overachieve करें, that you know कि भाई ये हदफ है, इधर जान मारनी है, इसको achieve करना है. But where is the accountability? For instance, UK के अंदर treasury benches जो होते हैं वो बाकायदा agreements अपनी line ministries के साथ form करते हैं, which are also challenged in the crown courts, as you know that. और अगर वो अहदाफ हासिल ना हो रहे हों तो of course पैसा रोक लिया जाता है. So it's a whole process in place. इधर आप लोगों के यहाँ when you say कि भाई 27 अरब है या 25 अरब कर लो चलो, या मेरा ये हदफ है, I'm optimistic, I want us to achieve this, नहीं अचीव होते टारगेट्स, तो then where's the accountability? No, I agree with you. Accountability होने चाहिए, लेकिन प्लीज़ ये भी तो याद रखो कि we have only been in the government now coming up to 10 months. ये तो एक in the life of a country 10 महीने तो कुछ नहीं है. We are getting better and better. And I wish you that you complete your 5-year term, inshallah ताला. मगर जब ये एक साल खत्म होगा जो आपने अपने लिए टारगेट सेट किए, if you don't meet them, फिर क्या होगा? What नहीं, I'm quite hopeful that we're going to meet them. We met the targets on. We have got as a country, current account deficit कम हुआ है. We have improved the trade gap. Trade gap में improvement हुई है. 5.8 billion की improvement हुई है, and our trade gap मैं समझता हूँ कि that's a substantial achievement कि हमारे imports 6 billion कम हो गए, हमारे exports वहाँ रह गए. तो मैं समझता हूँ कि मेरे हिसाब से, और आप ये देखें, this is something which I mentioned before and I'll mention it again, कि ठीक है हमारे exports dollar terms में वहीं है, लेकिन क्वांटिटी हम लोगों ने कितने मतलब प्रोडक्शन कितना था, और गारमेंट्स 33% इंक्रीज, और बासमती राइस 20%, और सीमेंट 46%, फार्मास्यूटिकल्स 26%, फुटवेयर 27%, नेटवेयर 18%. इसका मतलब ये हुआ कि क्वांटिटीज बढ़ रहे हैं, और जब क्वांटिटीज बढ़ रहे हैं इसका मतलब we're catching a bigger market share. Okay, so now we have a problem right now, and we'll हड़ताल की बात भी करेंगे, क्यों हम इस मरहले पे पहुंचे, निकलना कैसे से. बट बिफोर दैट, फॉर इंस्टेंस, मैं फैसलाबाद के फैक्ट्स और फिगर्स लेकर बैठी हुई थी. आप मुशीर हैं बराए तजारत, टेक्सटाइल, सनत, तो क्या आपको तो नेचुरली मालूम होगा कि फैसलाबाद में अब एम्ब्रॉयडरी के बाद आपके प्रोसेसिंग बंद हो गई है. फैसलाबाद में पावर लूम्स ने फैक्ट्रियाँ बंद कर दी हैं. 1.5 लाख लूम्स बंद होने से लाखों मजदूर, एंड आई वाज लुकिंग एट नंबर्स, इसके मुताबिक 1 लाख से ज़ायद लूम्स की बंदिश, 50 करोड़ रोज़ाना का नुकसान हम देख रहे हैं. वेरी सिंपल क्वेश्चन सर, Have you been to फैसलाबाद? आप गए हैं, किसी से उधर बात की, एंगेज किए लोगों को? कई दफ़ा एंगेजमेंट हुई है, और ये लोग Yourself, not बाबू? नहीं मैं सब. Okay. और ये लोग यहाँ परसों आए थे कि कल आए थे, नहीं कल आए थे, तकरीबन 50 लोग. ये सारे सेक्टर जो आपने अभी बताया ना, सबसे वो ऑल सेक्टर वहाँ से लोग आए हुए थे, और डिस्कशन मैं समझता कि डिस्कशन बहुत अच्छी गए. बट आई वाज स्पीकिंग टू सम पीपल, सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी, उनसे भी राब्ते आप लोगों के हो रहे हैं. इतना एक लैक ऑफ ट्रस्ट या अदम एतमाद पाया गया. उनमें से एक लार्ज चंक का मुतालबा ये था कि हड़ताल के इशू पे अगर बात करनी है तो असद उमर को लाओ, अगर इन्वेस्टमेंट के इशू पे भी हमने बात करनी है तो हारून शरीफ को लाओ. व्हाई इज देयर दिस लैक ऑफ ट्रस्ट? आप इनएसेसिबल हैं या कम्युनिकेशन नहीं बन पा रही? व्हाट इज द प्रॉब्लम? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है. देखो, उन्होंने असद उमर की बात की, इससे उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो मसले होते हैं ना, वो ट्रेड रिलेटेड नहीं होते हैं, वो टैक्स के होते हैं, सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, विथहोल्डिंग टैक्स, रिफंड, वो मसले होते हैं. तो वहाँ जाते हैं, और होना भी चाहिए, वहाँ जाना चाहिए. जो कॉमर्स के मसले हैं ना, वो तो एक्सपोर्ट्स है, वहाँ हमारा राब्ता तो कंटिन्यूस है. इनको तो मैं समझता हूँ कि
कोई ऐसी बात है ही नहीं कि ये कोई उनके मसले के नहीं सुन रहा. आपको भी फिर ताज्जुब हुआ कि जब ये क्यों कह रहे हैं कि भाई या तो असद से बात कराओ या हारून से बात कराओ? Was it shocking to you? No, we work as a team. कोई ऐसी बात नहीं है. Okay. हाँ, नहीं. But do you feel because आप लोग as a team काम कर रहे हैं, would it not make more sense? हमारी predicament क्या है? For instance, हमाद अजहर को आप For instance, hypothetically speaking, इन्वेस्टमेंट दिखा दें, असद उमर को आप इंडस्ट्री दे दें, आप एक्सपोर्ट्स के ऊपर फोकस अपना सिर्फ लगाएं कि यार दिस इज़ द ओनली वे. जिस तरह कहते हैं ना कि अगर 3 साल का रोज़ा रखा है IMF के साथ तो अफ्तारी भी तो करनी है कभी या नहीं करनी. ग्रोथ प्लान इन प्लेस होगा तो वी विल ब्रेक दिस विशियस साइकिल, राइट? एंड दैट्स एक्सपोर्ट लेड. बट यू आर जस्ट आपकी जो पहला सवाल था ना उसको आप डिफीट कर रहे हो कि सारी दुनिया एक मिट्टी बना दी है और अभी आप कहते हो कि 3 हिस्से में कर दो. नहीं, I just think it's too much. It's too much for one man. I mean, absolutely no questions about your efficiency. I'm not doubting that. मगर for anybody ये unto itself industry देख लें, आप exports देख लें, आप investment देख लें, ये तो. but देखो हमें एक अलग चेयरमैन है, पहले हारून शरीफ था, अभी नया आ गया है, वो उनकी जिम्मेवारी है. He takes the full मगर they were reporting to you first, ना? Not directly to the Prime Minister. Harun Sharif for the good 3-4 months also reported to you. नहीं, even this new ये वाले भी जो है ये आपसे पहले राब्ता करेंगे. वो तो रिपोर्ट तो करता है कि आखिर में ये in any organization ultimately everybody reports to the Prime Minister. सकता कलामी माफ. A very short break. We're going to be right back. Stay with us on News Eye. वापस आने का शुक्रिया. वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई. इस टीम के अंदर आपकी मिनिस्ट्री के ऊपर आई वाज वाचिंग कोई ट्रेड इकोनॉमिस्ट नहीं है अभी. आर यू गेटिंग दीज प्रोफेशनल्स या DMG वगैरह के ऊपर ही अभी अपना बाबू लोग जरा तगड़े और अच्छे? नहीं, हमारे पास वो भी यू हैव अ ट्रेड इकोनॉमिस्ट ऑन योर टीम? इकोनॉमिक की टीम है हमारे पास. जिस तरह से आप चाहते हो ना वो इस वक्त नहीं है. हम लोग बिल्ड अप कर रहे हैं. फर्स्ट गेट द एनालिसिस वर्क डन. तो एक इकोनॉमिस्ट आ गए हैं टू बिल्ड द एनालिसिस. जब तक एनालिसिस नहीं होगा ना देन यू कांट. ये एनालिसिस अभी कौन कर रहे हैं? DMG अफसरान वगैरह कर रहे हैं? नहीं, वी हैव यंग पीपल फ्रॉम यूनिवर्सिटीज, नस से, लम से, इधर से. वी आर गेटिंग अ होल टीम ऑफ पीपल. तो जैसे फॉर इंस्टेंस प्लानिंग कमीशन के अंदर भी चीफ इकोनॉमिस्ट नहीं है, आपके पास ट्रेड इकोनॉमिस्ट नहीं है. दीज आर द पीपल यू आर नाउ होनिंग. वी आर नाउ डूइंग इट. इट्स टेकिंग टाइम बट वी विल बी डेवलपिंग इट. आप देखेंगे कि इंशाल्लाह इन द कमिंग मंथ्स ये जो सारे टीम बिल्डअप हो जाएगी ना, बिग डिफरेंस हो जाएगा. बिकॉज जब हम लोग आए देयर वाज ए मैसिव, बहुत ज़्यादा शॉर्टेज थी कॉम्पिटेंट लोग. 5 साल का कोई इंडस्ट्री रिवाइवल का कोई पेपर मुझे कहीं मिलेगा? I have gone to my wits end trying to search and research and take out something on paper, कोई white paper for a policy for instance. And the last जो मुझे मिली है वो जहांगीर खान तरीन साहब जब मुशर्रफ के दौर में वजीर थे तो वर्ल्ड बैंक को पे करके जो एक रिपोर्ट बनाई थी फ्यूचर आगे देखने के लिए, वेयर आर वी हेडेड, किस तरह उधर पहुंचना है, किस तरह इसको यकीनी बनाना है. लास्ट पेपर. डू यू हैव अ पेपर, एनीथिंग ऑन पेपर, अ पॉलिसी? मैं आपको बताऊं, आपने बहुत अच्छा सवाल किया. एक होलिस्टिक दैट इज वर्क इन प्रोसेस. एक पूरी इंडस्ट्रियल पॉलिसी वो इस वक्त बन रही है. We're almost we'll be able to get it done in the next 2 or 3 months. लेकिन टेक्सटाइल की it will now for this year. टेक्सटाइल की 5 साल की बन रही थी. It finished on the 30th of June. तो अगले 5 साल की वो तकरीबन by the end of this month वो तैयार हो जाएगी. सेटिंग टारगेट जिस तरह से आपने अभी बताया ना कि टारगेट सेट करें, डायरेक्शन सेट करें. ऑन राइस की बन गई है. राइस इस वक्त हमारा एक्सपोर्ट है 2.1 बिलियन. उसको किस तरह से 5 बिलियन तक ले जाना है. तो वहाँ ले जाना है तो इसमें मार्केट एक्सेस चाहिए, इसमें बेटर इकोनॉमी चाहिए, इस बेटर मशीनरी चाहिए. उसका सारा प्लान बन चुका है एंड वी आर ऑलरेडी इम्प्लीमेंटिंग इट. सीमेंट की बन गई है. डोमेस्टिक अप्लायंसेस वो भी बन गई है. ओके. उनका भी एक विजन आ गया. ओके, बट जब मैं आपसे कहती हूँ कि मुझे इंडस्ट्रियल रिवाइवल की पॉलिसी चाहिए, मेरा मतलब इससे ही है, मैं अखज़ ये करना चाहूँगी अगर मैं इन्वेस्टर हूँ,
why will I invest with you and where will I invest with you? पिछले 5 साल में some of the leading countries I was looking at transformational industry policies लेकर आए हैं. आप ज़्यादा IT बेस्ड रखेंगे, टेक्नोलॉजिकली आप फर्दर लेकर जाना चाह रहे हैं, अदर या कोई और फैक्टर्स है कंपेटिटिव एडवांटेज के जिसके ऊपर आप ज़्यादा फोकस करना चाह रहे हैं. वी नीड अ विजन. सो आई एम टॉकिंग अबाउट दैट वन बिग पेपर ऑफ योर विजन फॉर द नेक्स्ट 5 years व्हिच आई डोंट सी. नहीं आपने यू रेज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. वो उसका सही जवाब है कि इस वक्त वो कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है, लेकिन जब मैं एनालाइज किया ना तो व्हाट डिड आई सी, which is the low hanging fruit जहाँ हम लोग ने जल्दी से जल्दी हमारा ये एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज कर सकते हैं. लो हैंगिंग फ्रूट्स आर टेक्सटाइल्स. तो मेरा सबसे बड़ा कंसंट्रेशन कहाँ था कि मैं किस तरह से मार्केट एक्सेस जल्दी से जल्दी खोल सकूँ. सबसे बड़ी मार्केट तो चाइना है, तो उसके ऊपर हम लोग ने तवज्जो दिया है. और अप्रैल में हमारा FTA एग्रीमेंट साइन हो गया और उसके तहत 313 एरियाज़ में हमें बिल्कुल ड्यूटी फ्री एक्सेस मिल गई है. टेक्सटाइल्स, लेदर, इंजीनियरिंग, फर्नीचर, ग्लास, सारी चीज़ में. तो इनमें से वी पिक्ड टेक्सटाइल्स. इमीडिएटली उस एग्रीमेंट के बाद हमारे टीम गई चाइना. an excellent team. 80 of our investors went there, met the whole group of Chinese. Chinese तो मेरे ख्याल में 200-300 थे. फिर 2 जुलाई को एक टीम आई. They told the whole country we're now ready to get their investment to come into Pakistan. Last week एक और टीम आई, 15 लोग from the Western China वो है. And जो सबसे मेन बात है ना कि अक्टूबर के 24 तारीख को एक और टीम आ रही है, चाइनीज टेक्सटाइल्स, और उनमें से लगभग 50 लोग होंगे. तो यही जब whereas I understand कि हरकत है और हरकत में बरकत है. आप मार्केट्स खोल रहे हैं, मार्केट एक्सेस अचीव कर रहे हैं, लो हैंगिंग फ्रूट के ऊपर फोकस कर रहे हैं, so you get that short to medium term benefit as well. I understand that, but do you also recognize कि अगर कोई white paper ऐसा मौजूद नहीं होगा 18वीं तरमीम के बाद, you understand industry has been devolved, तो सिर्फ आप लोगों का काम नहीं है, आपने सूबों से भी अब coordination करनी है. You have to give them something on paper कि this is our vision for the next 5 years. Industry ने इधर से इधर जाना है, artificial intelligence पे, IT पे, whatever it is. बिल्कुल बिल्कुल. अभी उस पे काम शुरू होना है? नहीं, उसके ऊपर खास तौर पर टेक्सटाइल के लिए वो तो बन चुका है almost. मैं समझता हूँ by the end of this month वो तैयार हो जाएगा. टेक्सटाइल का हो जाएगा इंशाल्लाह. ओवरऑल नहीं, कब शुरू करेंगे उसका काम? नहीं, ओवरऑल में तो हम लोगों ने काम किए हैं. that will take another 3-4 months to overall industrial policy. That's very ambitious. साल भी लग जाता है ऐसी रिपोर्ट्स को बनने के. नहीं, वो तो मैं कब से शुरू किया हूँ, जब से मैं आया मैं शुरू कर दिया था. अच्छा, एक ओवरऑल वाइट पेपर आपको इंडस्ट्री का विजन के साथ हमें अगले 3-4 माह में मिल जाएगा इंशाल्लाह. एक और चीज मैं एक और चीज बता दूँ, इसे वी नॉट वेटिंग कि वो पेपर बन जाए. जब मैंने ये शुरू किया ना ओवरऑल पॉलिसी, मैंने सोचा कि विच आर द इंडस्ट्रीज विच आर एब्सोल्युटली हमारे लिए स्ट्रेटेजिक है, बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसको हमें हर हालत में सपोर्ट करना है. तो एक इंडस्ट्री आई कि हमारी शिपिंग. तो मैरिटाइम का जो वज़ीर था उनके साथ में बात हुई कि ये आप जल्दी तैयार करो, हमें इसको बहुत सपोर्ट करना है. प्रॉब्लम क्या है कि पाकिस्तान में इतना बड़ा मुल्क, वी डू सो मच ट्रेडिंग, और हमारे पास पाकिस्तानी ओन्ड ओनली 10-11 शिप्स. इतना बड़ा मुल्क है, ओनली 11 शिप्स. बांग्लादेश के पास 250 है. तो हम लोग क्या कर रहे हैं? तो एक पॉलिसी बन गई, ECC ने अप्रूव कर दिया. अभी हम लोग वो पॉलिसी जा रही है कैबिनेट के पास, कैबिनेट अप्रूव करके एंड वी स्टार्ट मूविंग. पाकिस्तान जैसा मुल्क, we cannot afford not to have
shipping industry. I understand, sir. एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद फिर हाजिर होते हैं, बात करें वज़ीर आज़म की मुशीर बराए कॉमर्स, इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्रीज एंड टेक्सटाइल. Stay with us. In conversation with advisor to PM on commerce, textile and industry and investment, Daud Saab. So you have a plan in your mind. Yes. And I also know कि आपकी रसाई बड़ी ज़बरदस्त है इमरान खान तक. You have great access to him. So I want to talk about two other big issues as well. एक तो special economic zones के हवाले से बात करनी है, और दूसरा again export processing zones. बारी बारी चलते हैं. स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो 7 हैं आपकी अभी, इसमें से 25% ऐसी हैं जिनको सिरे से बिजली नहीं मिल रही. सो दे नॉट रियली वर्किंग. सो नहीं चल रही. प्लान रीस्ट्रक्चर करने का, रिवैम्प करने का पूरे स्ट्रक्चर को मैंने प्लान पहले भी सुने थे. आप भी ज़रूर, अगर कोई ऐसा प्लान है, ज़रूर एतमाद में लीजिए, बताइए. बिकॉज इन द मीन टाइम मैं ये समझने से कासिर हूँ कि आप नई क्यों खोल रहे हैं जब पहली 7 वाली अभी तक एक्टिवेट नहीं हुई. उनके इशूज़ हैं. एंड अगेन ज़मीन का इशू होता है, रियल इस्टेट का. इट्स दिस इज़ समथिंग जो बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं. यूटिलिटी बजट्स नहीं रखे जाते प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स में, पैसे नहीं देते, गैस नहीं है, बिजली नहीं है. सो लॉट ऑफ पीपल प्रेफर सिटीज़ के अंदर. एंड देन ऑफ कोर्स लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, SECP, SBP, सो ऑन एंड सो फोर्थ. व्हाट आर यू डूइंग फॉर दिस? नो, पहले बात तो ये है कि SECs उनकी लैंड सिलेक्शन, ये इट्स अ प्रोविंशियल सब्जेक्ट. जी. मैं दैट्स व्हाई द घपला, इसीलिए तो घपला पड़ रहा है ना, पैसे बनाए जा रहे हैं, तो रियल एस्टेट इशू बन गया है. हाँ, वो नहीं, बट 7 SECs वो अभी बहुत करीब आ रहे हैं. मेरी मीटिंग हुई थी, आई माई सेल्फ वेंट टू लाहौर, सैट विद द मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज, और उनके साथ प्लानिंग हुई है. और ये जो 7 है ना, उनका मेन मसला है बिजली. प्लॉटिंग हो गई है, रोड्स बन गया है, ये है वो है, सब तैयार है, अभी बिजली चाहिए. और मिनिस्टर फॉर पावर, उनके साथ भी बात मीटिंग हो गई है. एंड इंशाल्लाह इट विल कमिंग क्वाइट क्लोज नाउ. I don't want to, I can give you a timeline कि ये SEC उस वक्त तक बिजली आ जाएगी, ये SEC में इस वक्त आ जाएगा. तो SECs is a मैं आपसे जो सुनना चाह रही हूँ, फॉर इंस्टेंस भारत के अंदर ₹1 फी एकड़ के ऊपर इंडस्ट्रियल जोन्स का एक्सेस है. फॉर इंस्टेंस इंग्लैंड बान बना के देते हैं, लॉन्ग लीज दे देंगे. बिकॉज ये प्रोविंसेस का इशू है ज़मीन का. एंड एवरी फ्रॉम खैबर पख्तूनख्वा टू एवरीवेयर आई हैव लुक्ड इनटू दिस एंड आई इंटरव्यूड सम पीपल बिफोर यू एज वेल. मसला ही इधर है. वो कहते हैं सूबों के अंदर बंदा कहता है मैं पहले इसके ऊपर करोड़ों अरबों रुपए कमा लूँ, फिर आगे दूँ. व्हाट आर यू डूइंग अबाउट दैट? हम लोग ये कर रहे हैं कि हमारी पॉलिसी ये है ना कि लैंड इज़ ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. जी. इट इज़ नॉट ए फैक्टर ऑफ वैल्यू. वैल्यू में आप जाओगे तो इसकी वैल्यू है 1 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए. फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है तो हम लोग सोचेंगे कि इसको लीज पर दे दो, सस्ता कर दो. और इन्वेस्टर को चाहिए एक वैल्यू, एक फिक्स प्राइस कर दो, और उनको ये भी इंसेंटिव दे दो कि ठीक है 5 साल में पे करो. Because you've got to bring the front end cost down. तो ये कानून आपने बनाने हैं ना फेडरल लेवल पे? Absolutely. ये बना रहे हैं आप? Yes. यही तो डिस्कशंस हो रही है आजकल हो रही हैं प्रोविंसेस के साथ. ओके. कि इस तरह से करो. और बिकॉज प्रोविंसेस ने ऑफ कोर्स मैनेज करना है ये बात. तो हैव यू पर्सनली आल्सो मेट इंडस्ट्री के जो बुजुर्ग हैं चारों सूबों के अंदर, आपकी मुलाकात होती रहती है? बिल्कुल. आप तो इस तरह से बातें करें कि आई एम अलूफ. नहीं, वेरी क्लोज टू देम. And you're meeting them regularly? Yes, of course. बिल्कुल सही है. Okay. और ये जो बाकी मसले हैं जैसे लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, ज़मीन की कीमत तो आपने कहा वी लुकिंग इनटू दिस एंड एवरीथिंग, और जो कीमतों का मसला फिर पड़ जाता है, फंड्स नहीं रिलीज होते, यूटिलिटीज का इशू, दैट इज ऑल बीइंग लुक्ड इनटू. Yes. व्हाट टाइमलाइन आर यू? एंड देखो जो मैंने अभी बताया ना, तो मेन मसला तो पावर का है. जी. तो द पावर मिनिस्टर इज वेरी मच बिल्कुल ऑन द बॉल कि जो उन्होंने 2 इंडस्ट्री जोन्स थे या कराची में, उन्होंने वायदे किया था मैं ये आप लोगों को बिजली दे दूंगा. उन्होंने दे दिया. बिजली इज़ अवेलेबल एट द कोरंगी क्रीक
एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स आपकी क्यों बंद पड़ी हैं? सियालकोट के अंदर अगर देखा जाए तो एक भी ऐसा प्लॉट नहीं है जिसके ऊपर किसी ने कुछ लगाया हो या कोई काम किया हो. Yes, I think you've done your homework and I'm very happy. We have issues on that with the FBR, and we're trying FBR? Legal customs related issues, not customs related issues, sales tax issues, other issues. And again, we're getting quite close to removing it because ये सही है कि इस वक्त फैसलाबाद सियालकोट का जो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है ना, स्टैंड स्टिल पे, या वो नहीं, it's almost there, but we've got to populate it. Populate नहीं हुआ. ओके, यू नो, बिकॉज हसीना वाजिद को अगर आप देखें तो उसने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का, एंड आई एम जस्ट सेइंग इन टर्म्स ऑफ प्रायोरिटी और उसको इंपॉर्टेंस देना, उनने एक सेल बना लिया पीएम हाउस के अंदर. उसका अपना दफ्तर है, सेल है, सब कुछ है, इजी एक्सेस, फास्ट डिसीजन मेकिंग. So when I ask you this question, I keep in mind, आपका जो leverage है with Imran Khan, are you using that to the best of your ability to be able to ये जो hiccups कह लें, structural deficiencies कह लें, to overcome these? I understand also ये सौखा काम नहीं है. You're going to take on a lot of people at a lot of different levels. Yes. You see, are you best use कर रहे हैं अपने leverage का? Of course we are, लेकिन you must understand कि हसीना वाजिद ने ये जो पॉलिसी बनाई है उनको कितने 10-15 साल हो गए हैं, तो इस तरह से चल पड़ा है. हमारा तो अभी चल रहा है. We just started. Yes, but I mean you have to think on your toes. रेकोडिक का ही अगर आप मिसाल देख लीजिए, आपकी गवर्नमेंट को भी उन्होंने राब्ता किया उस फर्म ने कि आइए हम सेटलमेंट कर लेते हैं, कुछ नेगोशिएट करते हैं. इनफैक्ट इफ आई कवर्ड द स्टोरी एज वेल, one of the gentlemen who I don't want to name right now, इस हुकूमत से ही गए, राब्ता किया और कंपनीज को लेकर आए जो ये तैयार थी कि इनके लॉसेस भी हम इनकर करेंगे एंड वी विल मेक न्यू बिड्स टू बी एबल टू माइंड फॉर ऑल दिस. अब नहीं हुई वो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट. आपके ऊपर 6 billion rupees has been slapped. प्राइम मिनिस्टर wants another commission. Directly or indirectly will come under you. इंडस्ट्री देख लीजिए, एज अ प्रोजेक्ट देख लीजिए. उनकी टीम आएगी बड़ी तगड़ी, माइनिंग एक्सपर्ट लेके, लॉयर्स लेके, आई मीन यू नो द होल वर्क्स. आप किसके साथ जाएंगे? आई मीन हु इज चैंपियनिंग कॉजेस लाइक दीस? नहीं, बट दिस यू डोंट हैव अ टीम एट एनी लेवल. ये जो रेकॉर्डिंग का है ना, ये तो एक माइनिंग का इशू है ना. It doesn't come under Ministry of Industry. It comes under Ministry of Petroleum and Natural Resources. Okay, but when I checked, they said it will also have a component of Ministry of Industry. You will be involved in one way or another. You're not aware of that? No. Of course I am. It's a very unfortunate thing. We've had this 6 billion slapped on us, and the Prime Minister. It was actually discussed in the cabinet today, the way forward. क्या way forward discuss हुआ? We've how to. I don't want to go into the detail. How to go forward and looking at the. Give me an idea. Like what exactly? Out of court settlement थी उनकी. You try to avail. वो जो कह रहे हैं हम फिर resettle कर लेते हैं. You try to avail और या कोई और potential companies हैं in the bidding जो पहले थी 5 months ago. He's formed a group of people who will look into it. जिसमें आप भी हैं? नहीं, मैं नहीं. Various aspects of it. There's a legal aspect, there's a mining aspect, there is so many aspects to it. State-owned enterprises, किसे प्राइवेटाइज करना है, किसे नहीं करना है, किसको रिवाइव करना है, किस में कितनी वो है. अगेन cumbersome task, something you'll have to look into. मैं यही बात करती हूँ ना, मैं एक ही टॉपिक उठाती हूँ, मैं परेशान हो जाती हूँ. हाउ आर यू डूइंग ऑल दिस एंड व्हाई आर यू डूइंग ऑल दिस टुगेदर, गिवन कि कितने बड़े चैलेंजेस हैं. बट चलें, यू सीम पॉजिटिव अबाउट इट. आप हैंडल कर रहे हैं, वेल एंड गुड. ये इसकी भी पॉलिसी आप देंगे? अभी तक तयन किया है कि कौन सी ज़्यादा ब्लीड आउट कर रही है, कौन सी को सस्टेन कर लेंगे, प्राइवेटाइज किस को करना है? मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज में तकरीबन मेरे ख्याल में 34 इंस्टीट्यूशंस है, और उसका सारा मेरी बात हुई डॉक्टर इशरत से. डॉक्टर इशरत इज़ रिस्पॉन्सिबल ये जो रिफॉर्म्स का, और हम लोगों ने एक एक को देख लिया है कि उसको क्या करना है, और सब के साथ या इसको बंद करना है, या उनको मर्ज करना है, या उनको प्राइवेटाइज करना है. सो सारे या उसको एक और मिनिस्ट्री में ट्रांसफ़र कर देंगे.
I'll give you an example. Ministry of Commerce में Ministry of Commerce has one education institution. Industries के पास एक, industries के पास दो. So total 4 universities or educational institutions are in my area of responsibility. तो मुझे यहाँ क्यों है? What can we give an input? These 4 educational institutions should be with the Ministry of Education. Let it be part of the HEC. Sir, Kata Kalami Maaf. For a very short break, we're going to be right back. Stay with us on News Eye. वापस आने का शुक्रिया. वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई. आई वाज आल्सो वंडरिंग कि जो 2 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स आपके अंडर हैं, कराची लाहौर वाली, एंड ऑल ऑफ द एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स आर आल्सो ऑल अंडर यू, एंड बदकिस्मती से डूइंग रियली बैडली राइट नाउ. आपने कभी सोचा है इनको पब्लिक प्राइवेट या नॉट पब्लिक प्राइवेट, मैं तो प्राइवेट सेक्टर को दे दो. चाह रहे हैं आप ये? हाँ, देखो अभी एक ग्रुप ऑफ चाइनीज आए हुए थे. उनको ले गए दादाजी इन कराची नियर ठठा, और ऑफर कर दिया कि ये ले लो हमारे से, और यू डेवलप इट, यू इन्वेस्ट इट, डेवलप इट, इट्स योर्स. तो वो तैयार है. एक और है यहाँ इस्लामाबाद में, छोटा सा है, जस्ट फॉर द IT. एक चाइनीज़ कंपनी आई है. आई सेड टेक इट, प्लीज टेक इट. How and ये ऊपर आला सतही फैसला हुआ है कि जो प्राइवेट सेक्टर को देने के लिए ये टॉप पे फैसला हो चुका है. हाँ, of course it's done. Any private sector party comes, they can take it. This should be very interesting because this is something जो अभी आप अपने दौरा अमेरिका के ऊपर भी you can speak to the Americans about this as well, because एक तासुर बढ़ा रहा है कि CPEC and all these special economic zones, they're only to do with the Chinese, which is not the case. It's open to all investors. मगर एक ये रहा है, ये तासुर है. तो आपका अब अमेरिका के अंदर जाने के लिए भी to basically एक transactional and in a kind of a awkward relationship for the longest time, but you have 2 gentlemen now, Trump and Imran Khan, say whatever you want to, but it should make for an extraordinarily interesting meeting अगर out of the box सोचा जाए. और ऑफ कोर्स अगर इकोनॉमिक बायलैटरल रिलेशंस को भी रिवाइव करने की कोशिश की जाए, व्हिच इज अगेन यू. व्हाट हैव यू थॉट अबाउट इट? व्हाट्स योर गेम प्लान फॉर अमेरिका? या देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आई इंशाल्लाह आई एम वेरी होपफुल कि ये डिस्कशन, ये विजिट बहुत कामयाब होगी. I think Trump's and our president will get along very well. मेरा ये. Yeah, but अमेरिका को FATF अफगानिस्तान इस मोड से निकाल के. बिल्कुल, and this is why. Allergy to China, you have. We have a plan. I don't want to talk about it now, but we will be presenting to the Americans. I'm giving them some options. Okay. Why don't we do this? उन्होंने भी उनके पॉइंट्स हमें भेजे हैं कि वी आर इंटरेस्टेड इन दिस एंड दिस, और हम लोग एवेल्यूएट कर रहे हैं. कल हमारी मीटिंग है विद द PM कि ये सारे इसके अंदर इंक्लूडेड होगा फॉर इंस्टेंस जो मिडिल ईस्टर्न आपके गल्फ स्टेट्स जो इधर इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके साथ जो प्रोजेक्ट्स हैं, मे बी अमेरिका कुड हेल्प विद देम, और दैट इज इंडिपेंडेंट. आई डोंट टेक्नोलॉजिकल. नहीं, अमेरिका से जो one of the biggest trade partners. How do you take it to the next step? Yes, but we're already independently of America, nothing to do with America, with the Saudis, with the UAE. Yeah. वो कर रहे हैं. वो तो सही है ना, मगर अब how will you take this to the next level? जिधर आपके साथ, for instance, मैं देख रही थी even some of your projects here which are being spoken about recently, your Rashakai economic zone in Khyber Pakhtunkhwa. Apparently, Afghanistan के साथ मिलके for them to also invest over there, you could actually offer these kind of incentives to America. ये आपने shortlist किए हैं इस तरह के? Yes, बिल्कुल. These are the type of things that are ये options है and for discussions with America. And you're very you feel very optimistic about it? I'm very optimistic कि inshallah we have some very good proposals to give to the Americans. और इंशाल्लाह हो जाएगा.
जदीद ममालिक के अंदर इंक्रीजिंगली आप देख रहे हैं कि फॉरेन ऑफिस और कॉमर्स साथ मिलकर काम कर रहे हैं. इट हैज़ टू बी इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, सो टू से, राइट? बिल्कुल. आप ऐसा कर रहे हैं हमारे फॉरेन ऑफिस के साथ? हमारे फॉरेन ऑफिस के साथ बहुत अच्छी कॉन्फ्रेंस हुई थी जहाँ ऑल द एम्बेसडर्स केम, हमारे ट्रेड कमिश्नर्स केम. वी हैड अ 3-day कॉन्फ्रेंस. ओके. तो मैं समझता था वो बहुत सक्सेसफुल था. नाउ हम लोग फॉरेन ऑफिस से मिलकर एक कॉन्फ्रेंस करेंगे नायरोबी में, कि वहाँ सारे जो, बिकॉज हमारा फोकस है अफ्रीका के ऊपर. ओके. So let's get all the ambassadors in the African countries meet in Nairobi. Commerce people come, the commercial councillors come, and हमारे businessmen भी आए. अच्छा, मुझे आपसे 2 डेट्स चाहिए and then we'll call it a day. Thank you so much for your time. Firstly, ये हड़ताल कब ख़त्म होगी? आप इनको किस तरह एतमाद में लेंगे? And of course, secondly, I would like to know कि इस end of this financial year क्या हम स्टील मिल्स की प्राइवेटाइजेशन को होता देखेंगे एंड देन पीआईए? फर्स्ट वो ये देखना है कि व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव. हमारा ऑब्जेक्टिव बजट में क्या था? वन ऑफ द टॉप, एक तो रेवेन्यू तो डेफिनेटली ज़ाहिर है रेवेन्यू था, लेकिन रेवेन्यू के साथ साथ डॉक्यूमेंटेशन. एवरीबॉडी उनको रजिस्टर करना पड़ेगा. आई पर्सनली फील कि हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन के ऊपर तवज्जो नहीं दिए, इसलिए हम लोग यहाँ इस बुरी तरह से फंसे हुए हैं. तो ऑब्वियसली लोग रेजिस्ट करते हैं, और रेजिस्टेंस को हमें वी कांट गिव इन ऑन दैट. वी कैन नॉट गिव इन ऑन रजिस्ट्रेशन. ठीक है, ओके, पर हड़ताल को कब ख़त्म करेंगे? फिर वो तो कह रहे हैं कि हमारा तो सत्यानाश हो गया इन द प्रोसेस. जितना ये लोग कहते हैं ना, वो इतना तो नहीं है. So it's best कि ये ताजरी reconcile कर लें to this new reality. Yes. Is that the message you're giving today? Absolutely. Very interesting. This is the new reality. Please, जल्दी से जल्दी register yourself and start. And you will not buckle under pressure? No. PIA. Quick, sir. Just what's your plan with PIA? Quite honestly, I don't know the plans. It's better that you talk to the concerned ministry. I'm not hands-on, and if I say something, वो सही नहीं होगा तो फिर आप प्राइवेटाइज करना है इसे, रिवैम्प करना है? मुझे नहीं पता. I can't say. आप इसके ऊपर इसका नहीं. Okay, you don't want to talk about that right now. That's it, sir. Thank you so much for your time. Steel mills की privatization हम इसी माली साल में इसका काम शुरू होते देख लेंगे. Yes. एक transactional advisor will be on board, and inshallah. बहुत शुक्रिया. That was अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब. ये बात तो बहरहाल यकीनी है कि एक्सपोर्ट्स को अगर नहीं बढ़ाया जाएगा, इंडस्ट्री को रिवाइव नहीं किया जाएगा, या स्टेट ओन एंटरप्राइजेस की कंटिन्यूस ब्लीडिंग को नहीं रोका जाएगा, देयर इज़ नो वे फॉरवर्ड. बट एज ऑफ राइट नाउ देयर इज़ नो इंडस्ट्री पॉलिसी, देयर इज़ नो पॉलिसी ऑन एक्सपोर्ट राइट नाउ. मगर he seems very optimistic. He has the plans in his head. He feels कि अगले चंद माह के अंदर ये white papers, policy on papers भी हमें मिल जाएंगी. That's it for tonight. Good night. Allah Hafiz.